अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेपाल के हवाले से कि किस तरह से आप पेपाल की पेमेंट्स पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं, उसमें कौन से इश्यूज़ आते हैं, फीस वगैरह की क्या प्रॉब्लम है और अगर आपका पेपाल का अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं। अब सबसे पहले ये कि पेपाल की सर्विसेज पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं और उसमें कुछ इश्यूज़ भी आपके आते हैं और उसमें लेकिन फ़ीस वगैरह जो है उसके हवाले से मैं आपके साथ बात करूँगा। अब वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मुझे एक कमेंट भी आया और कुछ पहले ही मेरी इस सिलसिले में बात हो चुकी है कुछ बंदों से कि वो पेपाल की पेमेंट पाकिस्तान में हासिल करना चाहते थे, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ थे, यानी उनके पेपाल अकाउंट बना हुआ था और उसमें पेमेंट मौजूद थी। अब असल जो इशू था वो था पाकिस्तान में पेमेंट हासिल करने का, तो फ़ीस के हवाले से उनमें कुछ इश्यूज़ थे, तो मैं इसमें आपके साथ बात करूँगा और कुछ जो आपके सवालात होंगे उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ पेपाल का, तो अब आप पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान में बना सकते हैं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। पहले कुछ तरीके अलग थे, लेकिन अब एक बिल्कुल आसान सा तरीका है। अब इस तरीके से एक बार मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ आपको कि देखिए अकाउंट आपका बिल्कुल बन जाएगा और वो वेरीफाई भी होगा, वेरीफाइड अकाउंट होगा, उसमें आप पेमेंट्स वगैरह रिसीव कर सकेंगे। लेकिन उसमें एक इशू आएगा आपके साथ जो मैं आपको बिल्कुल पहले बता दूँ, कि उसमें आप पेपाल की जो पेमेंट है डायरेक्टली पाकिस्तान में हासिल नहीं कर सकेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो चुका है और अगर आप उसको क्लियर कर लें तो फिर आपका ये काम आसान हो जाएगा। तो लेकिन पेपाल की जो एक तरीका है जुगाड़, अगर मैं कहूँ तो जुगाड़ के ज़रिए आप पेमेंट बिल्कुल पाकिस्तान में हासिल कर सकेंगे। तो सबसे पहले ये कि आप paypal.com/ph अगर विज़िट करें, यानी फ़िलिपाइन जो है, जैसे पीके मतलब पाकिस्तान वर्ज़न होता है, यूके और यूएस इस तरह मुख्तलिफ वर्ज़न हैं। तो आपने विज़िट करना है paypal.com/ph यानी फ़िलिपाइन। अब फ़िलिपाइन के जो आपकी वेबसाइट है पेपाल की, वहाँ पे जाएँगे और वहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएट करने में आपने जो अपना नाम देना है वो बिल्कुल ओरिजिनल नाम जो होगा आपका, आपने वही देना है, यानी जो आपके पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड पर है वही आपने अपना नाम देना है। डेट ऑफ बर्थ आपने वही एग्जैक्ट देनी है। जो आपका पाकिस्तान में मोबाइल नंबर है आपने वही देना है। जब आप वहाँ पर अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है नेशनैलिटी चूज़ करने का। आपने नेशनैलिटी में पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा, आपने पाकिस्तान का जो आपका ज़ाती मोबाइल नंबर है आपने वो देना है। डेट ऑफ बर्थ जो हो आपके शनाख्ती कार्ड पे है आपने वही देनी है। सिर्फ जो एड्रेस आपने इस्तेमाल करना है वो आपने फ़िलिपाइन का इस्तेमाल करना है। और जो भी आप इंफॉर्मेशन पेपर अकाउंट बनाते वक्त देंगे वो आपने किसी महफूज जगह पर अपने पास सेव कर लेनी है लिख कर। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और उसको गूगल फ़ोटोज़ जो है photos.google.com की जो सर्विस है वहाँ पर सेव कर लेता हूँ ताकि किसी भी टाइम उसको एक्सेस कर सकूँ। अकाउंट बनाने के बाद आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन का होता है, सिक्योरिटी आप सेटिंग में, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपके दो सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं और आपने उनके आंसर देने हैं और अपने पास सेव कर लेने हैं। फिर आपके पास वहाँ पे कस्टमर केयर पिन भी आता है, आपने वो भी जनरेट करनी है और उसको भी आप अपने पास सेव कर लेना है। जब आपका अकाउंट बन गया, अकाउंट बनाने के बाद आपके पास जो कुछ चीज़ें होंगी, आप पेमेंट रिसीव करना चाहेंगे और पेमेंट रिसीव करने के लिए आप जो है नॉर्मली किसी को भी अपने ईमेल एड्रेस देंगे तो आपके पास पेमेंट आ जाएगी। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास पेमेंट आ चुकी है, अब आपने उसको पाकिस्तान में हासिल करना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप पेयोनियर का जो अकाउंट है, पेयोनियर से आपको बैंक अकाउंट मिलता है यूएस डॉलर में। आपने उस यूएस डॉलर बैंक अकाउंट को पेपाल से लिंक करना है और वहाँ पे आपके पास एरर आएगा। उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आप कॉल करनी होगी पेपाल को। पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से ही आप कॉल करेंगे। मैंने जोंग से जब पेपाल कॉल की थी तो वो बहुत सस्ती कॉल थी, ज़्यादा चार्जेस नहीं थे। तकरीबन मेरे 2 कॉल लगी, वो तकरीबन 30 मिनट की कॉल थी मेरी और उसके चार्जेस मेरे ख्याल से 50 रुपये के करीब थे। तो ज़्यादा महंगी कॉल नहीं। टेलीनॉर से भी जब मैंने कॉल की पेयोनियर को यूएसए में, तो उसमें भी तकरीबन कोई 7-8 मिनट की कॉल थी, उसमें शायद मेरे 24 रुपये के करीब चार्जेस कटे थे। ज़्यादा महंगी कॉल नहीं है। आप उन्हें कहेंगे कि आप बैंक अकाउंट लिंक करना चाह रहे हैं तो इस इशू को रिजॉल्व कर दीजिए, पेपाल आपका ये मसला हल करेगा और यहाँ आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि आप किस तरह से अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। और अगर जो आपको अकाउंट मिला है पेपाल से, फर्स्ट सेंचुरी बैंक आपको मिलता है पेयोनियर की तरफ से बैंक अकाउंट, वो अकाउंट अगर आप पेपाल में ऐड नहीं कर पा रहे या अगर आपको पेपाल कहता है कि हम ये पे जो अकाउंट है ये बैंक एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर आप पेयोनियर को कॉल कीजिए और उन्हें आप कॉल करके कहेंगे कि आपको वो सॉरी कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक का जो है अकाउंट है वो इशू करते हैं। कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक का अकाउंट पेपाल बिल्कुल एक्सेप्ट करता है और वो बैंक ऑफ अमेरिका भी एक्सेप्ट करता है और पेयोनियर आपको ये एक बैंक अकाउंट इशू कर देगा। मेरे पास बिल्कुल ये ऐसा ही हुआ था, मेरे पास भी ये इशू आया था और मैंने जब पेयोनियर से रब्ता किया तो उन्होंने वो मेरा मसला हल कर दिया। उन्होंने मुझे कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक का अकाउंट इशू कर दिया
और उस यूएस डॉलर में। मैंने फिर जब अकाउंट लिंक करने की कोशिश की पेपाल से, तो मुझे इशू आया, वही एरर आया कि वी कैन नॉट लिंक दिस अकाउंट। तो मैंने पेपाल को दोबारा कॉल की और उन्हें कहा कि मैं बैंक अकाउंट लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे पास इशू आ रहा है, एरर आ रहा है। उन्होंने कुछ मेरे से डिटेल्स पूछी मेरे अकाउंट के हवाले से, जैसे कि अकाउंट में जो मेरा एड्रेस था वो उन्होंने पूछा, क्योंकि वो मैंने लिख कर रखा हुआ था तो मुझे याद था। वो मैंने प्रोवाइड किया, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन के उन्होंने मुझसे आंसर्स पूछे, और मुझे एक मोबाइल पर एक एसएमएस कोड भेजा जिसमें एक कोड था, मेरे से वो कोड पूछा। जब मैंने वो जो इन्फॉर्मेशन थी उन्हें प्रोवाइड की, तो उन्होंने वो मेरा इशू रिजॉल्व कर दिया और उसके बाद मेरा बैंक अकाउंट लिंक हो गया। अब बैंक अकाउंट लिंक होने के बाद जो है मेरे पास ये मसला आया कि उन्होंने मेरा अकाउंट लिमिटेड कर दिया। शुरू की जो 5 पेमेंट थी मुझे वो क्लियर करनी थी, बिल्कुल किसी भी इशू के हवाले से उसमें इशू नहीं आना चाहिए था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप जो है अपना जो शनाख्ती कार्ड है वो प्रोवाइड करें। अब अकाउंट में जो अकाउंट मैंने बनाया था वो दरअसल मैंने अपने छोटे भाई के नाम पर बनाया था, क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से ही बना हुआ है। और उसमें जो भाई का जो मेरा शनाख्ती कार्ड था वो पाकिस्तान में था, पुराना अकाउंट बना हुआ था, शनाख्ती कार्ड वो उर्दू में ही था। तो इस वजह से जब उन्होंने वो पेपाल ने वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर दोबारा मैंने अब नया अकाउंट बनवाया है, नया शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए दिया है। और वो मैं जैसे ही इशू होता है अकाउंट, तो मैं उसके बाद वो प्रोवाइड करूँगा पेपाल को, और फिर देखते हैं कि उसमें क्या मसला हल होता है या नहीं। लेकिन नॉर्मली जो दूसरा अकाउंट मैंने बनाया है उसमें पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है मेरे पास। तो इस तरीके से जब आपके पेपाल की पेमेंट आ जाती है, तो उसको आपने पाकिस्तान में हासिल करने के लिए तरीका ये है कि जिसका एक पेपाल में अकाउंट बना हुआ है, वेरीफाइड है, और वो पाकिस्तान में पेमेंट हासिल कर रहा है, आप उसे कहिए कि वो पेमेंट आपको दे दे। यानी आप पेपाल से अपने अकाउंट से पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें और वो आपको पेमेंट दे देंगे। अब यहाँ से कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पर और क्लियर तौर पे जो बताना चाहता हूँ, उसमें देखिए, एक चीज़ तो ये है कि पेपाल की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पेपाल अकाउंट में हैं $100, अब $100 जब आप मुझे ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ से तकरीबन $5 जो है पेपाल अपनी फ़ीस काटता है। अब $5 फ़ीस कटी, मुझे रिसीव हुए $95, यानी $100 के अगर एक अभी एक्सचेंज रेट 150 है तो एक 15,000 रुपये बनते हैं। अब 15,000 रुपये जो है, अगर आप चाहें कि मैं आपको 15,000 रुपये ही दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब आप मुझे ट्रांसफ़र करेंगे तो पेपाल उसमें से फ़ीस काट लेगा। अब वो फ़ीस $5 कटेगी तो वो चार्जेस कम हो जाएंगे। अब आप मेरे पास बचे $95, जो मुझे रिसीव होंगे वो होंगे $95। अब $95 जब मैं अपने पास पेनीर से पेपाल से पेयोनियर में ट्रांसफ़र करूँगा, तो पहले जो है मेरे पास ऐसा था कि पेपाल बैंक ट्रांसफ़र के चार्जेस नहीं काटता था, लेकिन रिसेंटली जब मैंने मार्च 2020 में जो ट्रांज़ैक्शन की, जब मैंने पेपाल से पेयोनियर में जो रकम ट्रांसफ़र की, तो उसमें मेरे पास जो है पेपाल ने चार्जेस काटे। मैंने $165 ट्रांसफ़र किए और उसमें तकरीबन $4 जो है बैंक चार्जेस के नाम पे पेपाल ने काट लिए। तो अब दूसरा मसला ये आया, पहले तो जब आप मुझे $100 सेंड करेंगे मिसाल के तौर पे, तो मुझे मिलेंगे 95। अब जब मैं 95 जो है पेपाल से पेयोनियर में ट्रांसफ़र करूँगा, तो वहाँ से भी तकरीबन $3 से $4 जो है पेपाल अपने बैंक चार्जेस काटेगा। अब बैंक चार्जेस काटने के बाद जब मेरे पास पेयोनियर में जो पेमेंट रिसीव हुई, जो मैंने $165 की थी, तो उसमें भी मेरे कुछ चार्जेस कटे थे, तकरीबन $2 या शायद $3 के करीब थे जो पेयोनियर ने चार्जेस काटे, क्योंकि पेयोनियर भी अपने चार्जेस काटता है। अब उस 95 के हवाले से तकरीबन देखिए, तकरीबन जो मेरे पेयोनियर में जो फाइनल रकम आएगी वो होगी 90 के करीब, यानी $90 आएंगे। अब जब वहाँ से पेयोनियर से जब मैं पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करूँगा रकम, तो उसके हवाले से भी उसमें भी कुछ मज़ीद चार्जेस होंगे। अब अगर आप किसी को भी देते हैं जो डॉलर देंगे, तो फिर उसको भी ऐसे ही चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। वो तमाम चार्जेस को ऑनलाइन पे करने पड़ते हैं, उसकी मजबूरी है, और मेरी भी इसी तरह से मजबूरी है। मैं जो भी पेमेंट मंगवाता हूँ उसमें ये तमाम चार्जेस होते हैं और वो मुझे देने पड़ते हैं। अब जब पेयोनियर से पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करने के जो आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं, एक तो आप जो है पेयोनियर का मास्टर कार्ड जो है उसको एटीएम पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कैश निकलवा सकते हैं। अब जब पे कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो आपका इसमें हर बार कार्ड इस्तेमाल करने पर पेयोनियर कुछ चार्जेस काटता है अपने। और दूसरी चीज़ जो है, पाकिस्तान में जो एक्सचेंज रेट है आपका उसका भी फ़र्क हो सकता है, ये दूसरी चीज़ होगी। और तीसरी ये कि पाकिस्तान का जो बैंक है वो भी शायद आपको विड्रॉ के जो एटीएम के कार्ड इस्तेमाल करने पर कुछ चार्जेस काटे, तो ये भी है। अब अगर आप कार्ड इस्तेमाल नहीं करते, आप चाहते हैं कि पेयोनियर से डायरेक्ट जो है पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर ली जाए, तो वहाँ से आपको जो भी एक्सचेंज रेट मिलेगा जब आप ट्रांसफ़र करेंगे, मैंने जितनी भी रकम मंगवाई है, अगर पेयोनियर मुझे जो भी चार्जेस बताता है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो करंट एक्सचेंज रेट अगर है ₹154, और पेयोनियर अकाउंट मुझे बताता है ₹151,
अब अगर जो भी मैं $100 ट्रांसफ़र करता हूँ 151 के हिसाब से, तो 15,100 रुपये बनते हैं। और मैंने जब भी नेशनल बैंक में अपनी रकम रिसीव की है, तो उसमें मेरे पास कभी भी कोई भी एरर नहीं आया, उसमें किसी भी किस्म का मसला भी नहीं हुआ। पेमेंट में मेरे को थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कभार 3 से 4 दिन और कभी 1 हफ़्ता भी लगा मुझे रिसीव होने में। लेकिन जो मेरे को रकम पेयोनियर में दिखाई गई कि आपको इतनी रकम रिसीव होगी, तो उतनी ही रकम मुझे मिली। अगर मेरे को पेयोनियर ने दिखाया 15,100 रुपये, तो मुझे पाकिस्तान में नेशनल बैंक में 15,100 रुपये ही मिले और बैंक ने चार्जेस नहीं काटे। लेकिन इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि बैंक भी कुछ कुछ बैंक भी आपके चार्जेस काटें जब आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान में रकम रिसीव हो। अब उसके अलावा तीसरा तरीका ये है, पेयोनियर से अगर आप पाकिस्तान में हासिल करना चाहते हैं रकम, तो आप जैज़ कैश में जो है डायरेक्टली पेमेंट हासिल कर सकते हैं। पेयोनियर से एक लिमिट ये है कि पेयोनियर में आपके पास $100 होंगे तभी आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास $100 से कम है, तो फिर आप जैज़ कैश अकाउंट को लिंक कर लीजिए। और जैज़ कैश अकाउंट को लिंक करने के बाद ये है कि आपके पास $3, $4 या $5 भी अगर आपके पास पेयोनियर में है, तो आप उनको डायरेक्टली फ़ौरन के फ़ौरन ही जैज़ कैश अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता 3, 4, 5 दिन का या 1 हफ़्ते का। और जब मैंने जैज़ कैश अकाउंट में जो रकम विड्रॉ की, तो जैज़ कैश में मुझे जो एक्सचेंज रेट मिला वो था 154 रुपये, जबकि बैंक अकाउंट का जो मेरे को एक्सचेंज रेट मिल रहा था वो था 151 रुपये। अब वहाँ से जैज़ कैश अकाउंट में जो मैंने रकम ट्रांसफ़र की वो फ़ौरन के फ़ौरन ही हो गई, उसमें मेरे पास किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आया, यानी रकम ट्रांसफ़र होने में। जैसे आप एसएमएस करते हैं फ़ौरन आपको रिसीव होता है, ऐसे ही मुझे फ़ौरन पेमेंट रिसीव हो गई। लेकिन जैज़ कैश का जो नॉर्मल अकाउंट होता है उसमें आपको 25,000 रुपये तक की लिमिट होती है। और अगर आप अकाउंट की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लेंगे तो फिर आपकी 50,000 रुपये की डेली लिमिट हो जाती है। तो आपका 50,000 आपके पास अगर पेयोनियर में है तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 50,000 फ़ौरन के फ़ौरन। अब दूसरा, इसे जैज़ कैश के हवाले से अगर देखिए आपके पास मसला है कि जैज़ कैश से जब आप रकम निकलवाने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ चार्जेस अदा करने पड़ते हैं। जैज़ कैश से मिसाल के तौर पे 28,500 रुपये जब मैंने बैंक ट्रांसफ़र किए तो वहाँ पर जैज़ कैश ने 400 रुपये फ़ीस काटी। तो अब आप सोचिए कि जिसके ज़रिए भी आप पेमेंट मंगवाएंगे या अगर किसी और बंदे को ट्रांसफ़र करते हैं पेमेंट, तो उसको ये तमाम चार्जेस अदा करने पड़ते हैं। पहले तो पेपाल अपने चार्जेस काटेगा जब आप उसे रकम सेंड करेंगे। जब वो बंदा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, यानी जो आप उसका पेयोनियर अकाउंट है वहाँ ट्रांसफ़र करेगा, तो उसको वहाँ चार्जेस देने पड़ेंगे। फिर पेयोनियर से जब आपकी रकम पाकिस्तान में आएगी बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड या जैज़ कैश में, तो वहाँ पे चार्जेस अलग, वहाँ पे भी चार्जेस कटेंगे। पेयोनियर से जब मैंने जैज़ कैश में रकम ट्रांसफ़र की तो वहाँ पर पेयोनियर ने 2% जो थे वो चार्जेस काटे थे, यानी $165 ट्रांसफ़र करने पर तकरीबन $3 के करीब पेयोनियर ने अपनी फ़ीस काटी। तो ये थे। अब फिर जैज़ कैश से जब मैंने रकम निकलवाई यानी अपने बैंक में ट्रांसफ़र की, तो वहाँ पर जो था तकरीबन 400 रुपये के करीब जो फ़ीस थी। अब जैज़ कैश से अगर जब मैंने दुकानदार से बात की कि मैंने अपने जैज़ कैश अकाउंट से पैसे निकलवाने हैं, तो मुझे कितने, ये 28,500 पर कितने चार्जेस लगेंगे, तो दुकानदार ने मुझसे कहा कि 28,500 रुपये निकलवाने पर 470 रुपये चार्जेस होंगे, यानी कि ये चार्जेस थे। अब अगर जो ऐसी ही रकम फ़र्ज़ करें कि आप किसी को भी सेंड करते हैं या मुझे सेंड करते हैं कि भाई मुझे ये रकम चाहिए अपने पाकिस्तान में, तो ये तमाम चार्जेस अदा करने के बाद आपको जो रकम बचेगी। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं आपसे किसी भी किस्म के इजाफ़ी चार्जेस नहीं भी लेता या आप जिसके भी ज़रिए पेमेंट मंगवाते हैं वो आपसे इजाफ़ी चार्जेस नहीं भी लेता, तो ये तमाम जो चार्जेस हैं ये तमाम चार्जेस आपको अदा करने पड़ते हैं। और ये इस तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देने का मकसद ये था कि मेरे साथ ये हो चुका है कि कुछ मुझे कहा गया कि मेरे पास जो है दोस्त रकम पेपाल में मौजूद है और मुझे वो पाकिस्तान में रकम चाहिए, तो मुझे वो कितनी रकम मिलेगी। अब उनके जहन में ये था कि जो $100 उनके मिसाल के तौर पे $100 उनके पेपाल में मौजूद है, तो वो चाहते थे कि $100 ही उन्हें पाकिस्तान में मिल जाएँ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। पेपाल से पेपाल जो है ट्रांसफ़र की फ़ीस से फिर दूसरे तमाम चार्जेस होते हैं, जितनी भी फ़ीस वो आप होगी और वो तमाम फ़ीस देने के बाद ही जो है जितनी भी रकम बचेगी आपको वही रकम मिलेगी। तो अगर आपके पास जो है पेपाल का एक वेरीफाइड अकाउंट बन चुका है लेकिन आपका उसको पेयोनियर अकाउंट से लिंक नहीं है और आप उसको पाकिस्तान में पेमेंट हासिल नहीं कर सकते, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप अपने किसी भी दोस्त से कह दीजिए जिसको आप जानते हैं, आप उसके पास रकम ट्रांसफ़र कर दीजिए और उसमें जो चार्जेस आपको अदा करने पड़ते हैं वो चार्जेस जो उस बंदे को अदा करने पड़ेंगे आप उसे दे दीजिए। मिसाल के तौर पर $100 पर तकरीबन अगर आप बात करें तो तकरीबन $12 से $13 तक चार्जेस शायद आपके लगेंगे और वो फ़ीस आप उनको दे दें। अगर वो आपसे इजाफ़ी चार्जेस नहीं भी लेते
तो फिर भी आपको कुछ चार्जेस तो अदा करने पड़ेंगे और तमाम चार्ज आप उनको दें और आपको जो रकम है पाकिस्तान में मिल जाएगी। आप इसका फ़ायदा ये देखिए कि पेपाल में आपके पास रकम है, आप किसी के किसी काम की नहीं, लेकिन इस तरीके से आप मंगवाएंगे, इसमें आपको चार्जेस तो अदा करने पड़ रहे हैं लेकिन कम से कम पेमेंट तो आपको पाकिस्तान में मिल जाएगी। तो ये थी इसी हवाले से कुछ गाइड थी, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि पेपाल में की जो पेमेंट है उसको पाकिस्तान में कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए जो मसाइल वगैरह आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और साथ में मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीनशॉट जो हैं, जो पेपाल के चार्जेस के स्क्रीनशॉट्स हैं, वो तमाम भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, तो आपको एक ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन कौन से चार्जेस होते हैं और कौन सी चीज़ें आपको अदा करनी पड़ती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी भी किस्म की अगर आपके सवालात हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी वो सवालात हैं मैं उनका मसाइल जो हैं या उनके जो जवाब हैं मैं आपको दे सकूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।